अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो पहले एडजॉइंट एंड इन्वर्स निकालना सीखिए मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स आर्मी। आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दिस इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। इस एग्जाम्पल में आपको एडजॉइंट एंड ए इनवर्स की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशंस को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर उन्हें ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट्स उठा लीजिए। जैसे पहली इक्वेशन है आपके पास, उसमें x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हो गई। तो सेकंड रो हमारी हो गई 2, 1, -3। और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्या हैं? x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1 और z का भी 1। तो हमारे पास a क्या आ गया? मैट्रिक्स ऑफ 1 -1 1, 2 1 -3 और 1 1 1। अब आपको कैपिटल X से एक मैट्रिक्स ले लेनी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है और जिसके एलिमेंट्स हैं x y z। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो ये वही तीनों इक्वेशंस बन जाएंगी। इन्हें बस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ये इक्वल है B के। B क्या है? B एक मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स इसमें क्या दिए गए हैं? 4, 0 एंड 2। 4, 0, 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। तो ये 3 क्रॉस 1 की कैसे बनी? क्योंकि A 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, X हमारे पास 3 क्रॉस 1 की, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे B हमारे पास 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें से आपको A मैट्रिक्स को उठा लेना है और जैसे हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, आपको इसके माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट एंड ए इनवर्स निकालना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ सीख लिया है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे। जैसे हमने इसके पिछले लेक्चर में सीखा था कि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? रो 1 के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 10। तो ये क्या आ गया? नॉन ज़ीरो आ गया। मतलब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि हमारे इक्वेशंस का हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, या हम लिख सकते हैं कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ गया तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपके एक्स वाई जेड का भी यूनिक सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे आपके पास इक्वेशन थी ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर आप ए को राइट साइड में ले आएंगे तो वो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमने इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया। बी हमारे पास गिवन ही है, 4 0 2 की मैट्रिक्स। तो हमें ए इनवर्स निकाल लेना है। ए इनवर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया ही था कि पहले हमें माइनस निकालने हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स वाले फार्मूले में पुट कर देना है। ये सारा प्रोसीजर मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने आपको माइनस, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड ए इनवर्स स्क्रीन पे निकाल के दिखा दिए हैं। आप अपना सम सॉल्व करके इसके साथ मैच कर लीजिए। अब जब हमारे पास ए इनवर्स निकल आए तो हमें क्या करना है? हमारा ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/10 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास 4 0 2 की मैट्रिक्स गिवन ही है। तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ए इनवर्स और बी की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो ए इनवर्स हमारे पास 3/3 ऑर्डर की है और बी हमारे पास 3/1 ऑर्डर की है। इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 1 ही होगा।
तो जैसे हमने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी XYZ और A इनवर्स और B की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या करना है, A इनवर्स और B की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो मैंने आपको मैट्रिक्स वाले टॉपिक में समझाई हुई है। हम इसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में 4 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट के लिए -5 को 4 के साथ, 0 को 0 के साथ और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब थर्ड एलिमेंट के लिए 1 को 4 के साथ, 1 को 0 के साथ और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/10 इंटू 20 - 10, 10 की मैट्रिक्स। तो 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 - 1 1। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया है। तो x y z की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ax इज इक्वल टू b फॉर्म में। फिर हमने a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और चेक किया कि वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो। वो नॉन ज़ीरो है तो उसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसके माइनस निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, या फिर आप माइनस को स्किप करके सिर्फ कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स के बाद आप एडजॉइंट निकालेंगे, फिर आप एडजॉइंट के फार्मूले की हेल्प से a इनवर्स निकालेंगे, फिर आप इक्वेशन को x इज इक्वल टू a इनवर्स b लिख के a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करके x मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x मैट्रिक्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो x y z की वैल्यूज़ होंगी। तो इसके साथ हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 या 6 मार्क्स के मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इस टाइप के सम करने से आपकी माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप के और क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके आंसर्स निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत। इस टाइप की ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक क्रैमर रूल भी यूज़ किया जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज़ मेंशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको क्रैमर रूल पे भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये डिटर्मिनेंट की लास्ट वीडियो है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मैथमेटिक्स आर्मी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।